क्वेश्चन लिखेंगे। अभी देखता हूँ मैं, खोलने दो। गुना वाले हो रहे थे ना, ए की आयु बी की आयु की दो गुनी है, ये हो गया। क्वेश्चन लिखेंगे। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की, पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। पांच वर्ष पहले 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 वर्ष पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र बताइए। कौन कौन है? पिता और पुत्र। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा है कि पिता और पुत्र की, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र कितने का होगा? पिता कितने का होगा? 4 गुना है। अच्छा 4 बोला, मुझे 2 सुनाई दिया। ये वर्तमान में है। ठीक है। कितने वर्ष पहले? रेशो कितना है? 9:1। ठीक है। अब पिता के रेशो में कितने का अंतर है? 5 का। इसके में कितने का है? 0 का है। जबकि ये दोनों रेशो कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस कितना है? ओ सॉरी, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 3। तो ऊपर वाले में किससे गुना करेंगे? नीचे वाले में तो 3 नम 27, 3 एकम 8 चौक 8 एकम। अब ये वाला जो रेशो है ये खत्म हो जाएगा, हमारा जो नया रेशो बना है उससे हम सोल्व करेंगे। देखो इनका दोनों का अंतर कितना हो गया? 5। दोनों का सेम हो गया। अनुपात में अंतर कितने का? क्वेश्चन ने वर्षों में भी कितने का दिया है? 5 का ही दिया है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक। हमसे पूछा है पिता की वर्तमान उम्र। अगर 1:1 के बराबर है तो पिता का वर्तमान अनुपात कितना है? 32 है। तो 32 बराबर किसके होगा? 32 के ही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल। एक पिता अपने पुत्र से अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। पंद्रह वर्ष बाद 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से
अपने पुत्र से ढाई गुना बड़ा हो जाएगा, 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, पिता और पुत्र, अभी देखते हैं। 15 वर्ष बाद थोड़ी पूछ रहा है, वर्तमान पूछिए उसने तो। पर इतनी है नहीं, 35, 40, 50, 45, 4 ऑप्शन ही है। वर्तमान में बताओ कितना है रेशो। तो पिता 5 होगा, पुत्र 1 होगा, ठीक है। कितने वर्ष बाद? रेशो कितना हो जाएगा? 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 गुना कितना होता है? प्लस माइनस से कोई मत नहीं है, बस वो तो हम ये लगाते हैं, प्लस लगा रहे हैं तो बाद वाला टाइम दिया है, माइनस लगा रहे हैं तो पहले वाला टाइम दिया। हालांकि हम उसमें ऊपर और नीचे जाते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन उसका रोल कुछ नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा? पिता 5 हो जाएगा, पुत्र 2 हो जाएगा, ठीक है। 15 वर्ष बाद। अब दोनों का अंतर अलग अलग आ रहा है, तो इसका अंतर कितना है? 3। तो इसमें किससे गुना? और इसका अंतर कितना है? 4। तो इसमें 4। अब देखो, एक काम कर लो, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इस रेशो को इधर लिख लो नया, ठीक है। अरे, नया रेशो यहां लिख लो। तो नया रेशो क्या बनेगा? 3 पंजे 15 और 3 एकम 4 पंजे और 4 दूनी 8। यही आ रहे हैं रेशो। अब तुम्हारे कितने आ रहे हैं? कैसे करा 2.5 गुना? बताओ। वैसे वैसे ही करूंगा मैं भी 2.5 गुना। ये लो मैं वैसे ही करता हूं जैसे मैंने पहले करा है। ये तो सेम है, ये तो सेम है। 2.5 गुना कैसे करोगे? ये 1 और ये 2.5 ऐसे ही करोगे, या 2 सही 1/2 करोगे? बताओ पहले, हाँ बताओ मुझे, तुम छोड़ो अपने नंबर को। ऐसे करोगे या 2 सही 1/2 करोगे? इसको पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो। 5 दूनी, यही लिखा था मैंने भी, आएगा यही। तो 5/2। ऊपर वाले में किससे गुना होगी? 3 से। नीचे वाले में किससे गुना होगी? 4 से, ठीक है। अब एक काम कर लो, नया रेशो दूसरी जगह लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगी फिर तुम्हें। 3 पंजे 3 एकम 4 पंजे 4 दूनी 8, ठीक है। बताओ इसका आंसर आगे क्या आएगा? 5 की अनुपात में अंतर कितना? क्वेश्चन ने कितना दिया है? 1 की वैल्यू कितनी? हमसे क्या पूछा है? पिता की वर्तमान उम्र। तो वर्तमान अनुपात कितना है? 15। पिता का 15, तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखो। मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात बाद में मेरी आयु
5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 5 3 है 1 3 है। 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया? 5 2 हो गया, क्योंकि 2.5 गुनी तो 5 2 पिछली वाला ही हो जाएगा। इनका अंतर देखो सेम नहीं है, तो इससे 3 में गुना और इसमें 2 की गुना। ठीक है, 3 तिया 3 एकम 2 पंजे और 2 दूनी कितने की वृद्धि? क्वेश्चन ने कितना दिया है? पूछा किसका है? पिता का वर्तमान। तो पिता का वर्तमान रेशो यही तो है। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 9 की वैल्यू कितनी? बताओ कितना आसान सवाल है, 1.5 लाइन में सवाल हो जाता है। नेक्स्ट करो तो टाइप चेंज करें तो क्वेश्चन लिखो 3 व्यक्तियों की औसत आयु। हाँ जी, विविध प्रश्न लिख लो अब। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। औसत का मतलब है एवरेज एज। एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर हम तीनों का औसत निकाले तो 25 25 आ रहा है। औसत देखो, औसत एक पूरा चैप्टर भी है, शायद तुमने पढ़ा भी हो। औसत में 3 चीजें चलती हैं कि अगर हमसे औसत पूछा जाए तो औसत बराबर होता है कुल योग, मतलब जो संख्याएं होंगी उनका योग बटे कुल संख्याएं। अब ये तीनों एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग का औसत, सॉरी कितना है? 25 है। तो देखो जब भी तुम्हें औसत दिया जाएगा ना, तो तुम्हें योग की जरूरत पड़ेगी। और योग कैसे निकलेगा? कि योग बराबर होता है औसत गुना कुल संख्याएं। ठीक है, जब भी तुम्हें औसत दे रखा होगा ना, तो तुम्हें योग की जरूरत पड़ेगी। तो आगे लिखो यदि उनकी 25 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:6 हो, 4:5:6 हो, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताइए। देखो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले जो इतनी बताई थी कि अगर तुम्हें औसत दे रखा हो तो तुम्हें योग चाहिएगा ही चाहिएगा। तो तुमने योग निकालने की कोशिश करी? नहीं करी ना? क्यों नहीं करी? जब मैं तुमसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, सारी चीजें बता दी कि जब भी तुम्हें औसत दिया जाएगा तुम्हें योग जरूर चाहिए। और योग कैसे निकालते हैं? योग बराबर होता है औसत गुना संख्याएं। अब औसत कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। 25 संख्याएं कितनी हैं? 3।
तो योग कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। अब इस 75 को तीनों में बांटना है, कितना कितना रेशो है? यही है ना, 4 6 5। तो अनुपात का योग कितना? उम्र का योग कितना? एक की वैल्यू कितनी? 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। पूछा क्या है तुमसे? सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताओ, तो कितनी है? 30। और ध्यान रखना, आपको सारी निकालने की जरूरत नहीं है, जो अनुपात सबसे बड़ा होगा वो आयु भी सबसे बड़ी आएगी। ठीक है, आपको मैंने क्लियरली बता दिया है कि जब भी औसत दिया हो योग तुरंत निकाल लेना उसका, क्योंकि उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, एक पिता है जी, ये इतना ही तो है, बस इतना ही उतारना। देखो, मान लो ये पुत्र है, ये पिता है और ये माता। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम बात करें वर्तमान में, तो बेटा कितने साल का है कि नहीं? तो जब, अगर हम इससे 10 साल पहले की बात करें, यानी कि जब बेटे का जन्म हुआ होगा, उस उस समय पुत्र कितने का होगा? 0 का होगा, क्योंकि भाई अगर आज 10 साल का है तो जब उसका जन्म हुआ होगा तो वो 0 साल का होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि पिता की उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र की उस समय दोगुनी थी, और पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? 10। तो उस समय पिता कितने का होगा? 20 का होगा। तो आज पिता कितने का है भाई? अगर उस समय पिता 20 का था तो आज तो 30 का होगा ना, क्योंकि भाई पुत्र 10 साल का हो गया तो पिता भी 10 साल बढ़ के आ गया। वर्तमान में पिता और माता की आयु का योग 58 है। ठीक है, तो अगर पिता 30 का है, दोनों 58 के हैं, तो ये कितने का है? और यही तुमसे पूछा है। इस क्वेश्चन में तुमसे ये भी पूछ लेता है कि बताओ बेटे के जन्म के समय माता कितने वर्ष की थी। तो करना तो देखो ऐसे ही पड़ेगा भाई, माता की वर्तमान 28 है, तो पुत्र के जन्म के समय कितनी होगी? 18 होगी। इस नहीं, 28 हमारा आंसर इसके क्वेश्चन के अनुसार आएगा, लेकिन जो पूछ रहा है वो आंसर फिर 18 होता हमारा, क्योंकि उसने पूछा है माता की पुत्र के जन्म के समय आयु कितनी थी। हाँ, 18 28 ऐसे ही देता ऑप्शन वो। फिलहाल हमसे माता की वर्तमान उम्र पूछी है तो आंसर 28 आ गया। क्वेश्चन लिखेंगे, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के आयु के पुत्र की आयु के पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से
10 वर्ष अधिक होगी, पिता की वर्तमान आयु बताइए। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ऐसे क्वेश्चन कई बार देखे। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, पिता की वर्तमान आयु बतानी। देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो सिंपल है, जब भी आपको x मानना हो ना क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते चले जाओ। क्वेश्चन में कहा है कि भी पिता और पुत्र हैं, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 साल अधिक है। तो हमने अगर पुत्र को x वर्ष का माना तो पिता कितने का होगा, इसके 3 गुने से भी 3 साल अधिक होगा, तो 3 गुना इसका और प्लस 3 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है 3 साल बाद, अब 3 साल बाद बताओ पुत्र कितना बढ़ के आएगा, तो कितने का हो जाएगा 3x, क्योंकि वर्षों की संख्या तो भाई है ना हमारे पास, भाई 3 साल में 3 ही तो वर्ष बढ़ गया, तो वो तो एग्जैक्ट 3 है हमारे पास। पुत्र कितने का हो गया 3 साल में, x प्लस 3 का। पिता कितने का हो जाएगा 3x प्लस 6, क्यों, क्योंकि पिता के पास 3 साल तो एग्जैक्ट थे ना पहले भी, अब 3 साल और बढ़ गया वो, तो ये कितने का हो जाएगा 3x प्लस 6। यहाँ वो 16 बन गया था, पता नहीं कहाँ जब सोल्व कर रहे थे पहली बार। अब लेकिन कहा है कि जब ये वाला केस है, उस केस में पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 साल अधिक है। तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना हो तो मैं कहूंगा कि x प्लस 3 बराबर 3x प्लस 6, लेकिन कब, जब इसकी आयु को दुगनी करूंगा और उसमें 10 जोड़ूंगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। तो हम यही कर रहे थे कि भाई इसकी दुगनी कर दी और प्लस 10 कर दिया, तो ये दोनों बराबर हो गए। सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 किया प्लस बराबर प्लस, तो 2x प्लस 16 बराबर 3x प्लस 6। तो इधर ये 2x इधर उठ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x में से 2x गए और 16 में से 6 गए, तो x का मान कितना आया, मतलब जिस समय पुत्र 10 साल का था उस समय पिता की आयु कितनी थी 10 किया 30 प्लस 3, क्योंकि भाई पिता की वर्तमान आयु तो यही है ना, तो 3 गुना x का मान कितना है 10 और प्लस, तो 10 किया 30 और 3 जब कुछ सवाल टफ होते हैं तो होते हैं, उसमें ना कुछ